हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं संकरण की परिभाषा और उसके नियम। कल हमने पढ़े थे संकरण निकालते कैसा है किसी भी अणु या परमाणु या मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो कल हमने जो संकरण निकाले थे विभिन्न अणुओं के अंदर, आज हम पढ़ेंगे संकरण की परिभाषा। संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, तो ध्यान रखा जाए। तो यहाँ मैं कुछ वर्ड इंग्लिश के यूज़ करूँगा, आप उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लगभग समान ऊर्जा वाले एवं भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिलकर नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। तो अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं आराम से। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए उसने क्या बोला, लगभग समान ऊर्जा वाले और भिन्न आकृति वाले। तो आप देखिए यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, एस कक्षक ले रहा हूँ, एक एस ऑर्बिटल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, पी ऑर्बिटल। क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक पी ऑर्बिटल ले रहा हूँ। ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है और बी टल। ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी और बी टल है। अब जब ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे या अतिव्यापन करेंगे तो क्या बनाएंगे, दो sp संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे, sp संकरित 1 और sp संकरित 2। तो ये क्या हो गया, sp संकरित एक ऑर्बिटल, sp संकरित एक ऑर्बिटल, या बोल सकते हैं sp हाइब्रिड एक ऑर्बिटल और sp हाइब्रिड दूसरा ऑर्बिटल। मतलब आप देखो कि इसमें लिखा हुआ है कि जो s है और ये p है, इनकी ऊर्जा आपस में लगभग समान होनी चाहिए और s और p की आकृति कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। यहाँ एक परमाणु कक्षक, ये दूसरा परमाणु कक्षक, अर्थात एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो दो नए संकरित कक्षक या ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो ये अपने डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जितने परमाणविक कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं उतने ही नए हाइब्रिड कक्षक या ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अगर इसको बोला जाए ये कौन सा संकरण होगा, इसको हम बोलेंगे sp संकरण। कौन सा संकरण होगा ये, sp संकरण, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक s ने भाग लिया और एक p ने भाग लिया। अब संकरण के कुछ नियम हैं, वो हम धीरे धीरे समझते हैं और आगे आगे जब चलेंगे हम तो आपको पूरे नियम भी क्लियर हो जाएंगे। संकरण का पहला नियम ये बोलता है कि संकरण क्या है, एक काल्पनिक घटना है। नंबर 2, संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने नए कक्षक बनते हैं। नंबर 3 नियम है संकरण में भाग लेने वाले परमाणु की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए।
कितने हो गए नियम? 3। अगला नियम है, चौथा नियम है कि जो संकरित कक्षक है, क्या है? संकरित कक्षक है वे हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं। और नंबर 5 है जो असंकरित कक्षक होते हैं वे हमेशा पाई बंध का निर्माण करते हैं। और नंबर 6 है संकरण के आधार पर अणु की ज्यामिति निर्धारित की जा सकती है। और हम लोग संकरण के आधार पर उनके बंध कोण का भी पता लगा सकते हैं। ये हमारे संकरण के नियम हैं जो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, आगे संकरण के उदाहरण करने पर ये पूरे नियम लगभग हम क्लियर हो जाएंगे। अब पढ़ते अपन संकरण का प्रकार और उसके अणु की ज्यामिति और बंध कोण कैसे होते उदाहरण। संकरण का पहला प्रकार हम जो पढ़ रहे हैं वो है एसपी संकरण। क्या है? एसपी संकरण। तो बता दूं इस पहले प्रकार के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि एसपी संकरण में क्या होगा तो हम बोलेंगे एसपी संकरण में एक एस और एक पी परमाणु ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके या अतिव्यापन करके दो समान ऊर्जा वाले संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। संकरण का एक नियम मैं आपको बताना भूल गया। संकरण का एक नियम ये भी होता है कि संकरण के पश्चात परमाणु ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं। यहाँ गोलाकार था, यहाँ डबल आकार था, यहाँ पर आकार कैसा हो गया? अलग हो गया, रेखीय। कैसा हो गया? इसका रेखीय हो गया। तो क्या होता है, ये लास्ट नियम संकरण का कि संकरण के पश्चात परमाणु ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे थे? संकरण का पहला प्रकार जो एसपी संकरण है। मैं बता दूं एसपी संकरण अगर है तो उसका बंध कोण 180 अंश होगा और आकृति उसकी रेखीय होंगी। उसी प्रकार यदि मान लो इसका उदाहरण है BeCl2, और भी उदाहरण होंगे। नंबर 2 है sp2 संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक एस और 2p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 3 समान ऊर्जा वाले sp2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। इनके मध्य बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है और आकृति त्रिकोणीय होती है। तो बंध कोण कितना होगा इसके अंदर? 120 डिग्री और आकृति कैसी होगी इसकी? त्रिकोणीय होती है। इसका सिंपल उदाहरण है BeCl3। अगला संकरण होता है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो होता है sp3 संकरण। sp3 संकरण में एक एस और 3p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 4 sp3 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं।
इनकी आकृति और बंद कोण निम्न होगा। इनका बंद कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट और इनकी आकृति होंगी समचतुष्फलकीय। और इसका उदाहरण है CH4। अब हम देखते हैं sp3d संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक s 3p और एक d ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 1 4 5 संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं और इनके मध्य बंद कोण होगा 90 डिग्री का और 120 का। मतलब इसमें दो बंद कोण बनेंगे और इनकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। तो इसका मेन एग्जाम्पल है PCl5। अब अपना पांचवा संकरण है sp3d2 संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक s 3p और 2d भाग लेते हैं और 6 sp3d2 संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं और इनके मध्य बंद कोण का मान 90 डिग्री होता है और इनकी आकृति अष्टफलकीय होती है। अब अपना लास्ट संकरण है जो छठवा है, उसे हम बोलते हैं sp3d3 संकरण। इसमें एक s 3p और 3d कक्षक आपस में अतिव्यापन करके 7 sp3d3 संकरण निर्माण करते हैं जिनके मध्य बंद कोण 72 डिग्री और 90 डिग्री का होगा और इनकी आकृति होंगी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। इस प्रकार हमारे ये संकरण के पूरे टाइप यहाँ खत्म होते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल होगा SF6, इसका एग्जाम्पल होगा IF7। तो हमने क्या पढ़े आज? हमने आज पढ़ लिए हैं इस आधार पर संकरण कितने प्रकार के होते हैं, उनका परिभाषा क्या है, उनके नियम क्या है। अब हम कल इनको एक एक उदाहरण को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और जो हमारे संकरण के नियम हैं हमको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसकी परिभाषा है। आप इनको देख के भी इस संकरण की परिभाषा बता सकते हो। आप बोल सकते हो कि इस प्रकार के संकरण में एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 2 sp संकरित कक्षक का ऑर्बिटल निर्माण करते हैं जिनके मध्य बंद कोण 180 का होता है और आकृति रेखीय होती है। इसी प्रकार sp2 संकरण में एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 3 sp2 संकरित कक्षक निर्माण करते हैं जिनके मध्य बंद कोण 120 होगा और आकृति त्रिकोणीय होंगी। ठीक है। इसी प्रकार आप sp3 की परिभाषा बता सकते हैं, इसी प्रकार आप sp3d की परिभाषा बता सकते हैं और इसी प्रकार हम sp3d2 की परिभाषा बता सकते हैं और इसी प्रकार हम sp3d3 की परिभाषा भी बता सकते हैं। आप लोग यह क्वेश्चन, ये टॉपिक अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये एक मोस्ट IMP टॉपिक है जो पेपर में कई बार पूछा गया है। हम लोग कल संकरण की उदाहरण को सॉल्व करेंगे जो भी एक IMP टॉपिक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो हमने आज क्या पढ़े हैं? संकरण किसे कहते हैं, उनके नियम और उनके प्रकार। थैंक यू।